पास एक और सेट आ गया है. The figure shows the street map for a certain region with the street intersections marked from a through eye. A person standing at an intersection can see along straight lines to other sections that are in a line of sight and all other people standing at these intersections. For example, a person standing at the intersection G can see all the people at intersection B, C, E, F, H, K. Okay. In particular, the person standing at intersection G can see the person at intersection E, irrespective of whether there is a person at F. Six people U, V, W, X, Y, Z are standing at different intersections. No two people are standing at the same intersection. The following additional facts are known. X, U, and Z are standing at the three corners of a triangle formed by the three street segments. X, U, and V are formed by the three street segments. मतलब यहाँ बीच में. Okay. X can see only U and Z. X सिर्फ U और Z को देख सकता है. अच्छा. X सिर्फ U और Z को देख सकता है. ठीक है. Y सिर्फ U और W को देख सकता है. तो अगर अपन एक केस लें कि X यहाँ है और इसमें बोला कि X जो है वो U और Z को देख सकता है. ठीक है. Y जो है वो सिर्फ U और W को देख सकता है. Y जो है वो U और W को देख सकता है. Z को नहीं देख सकता. तो ठीक है. U sees V in the next intersection behind Z. मतलब मे बी Z यहाँ पे है और X, U and Z are standing at three corners of a triangle. X, U and Z है ना. X can see only U and Z. Can see only U and Z. या फिर Y can see only U and W. U sees Y in the next intersection behind Z. W cannot see V or Z. But Y can see U and W. है ना. तो नहीं देख सकते. चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि no one among the six is standing at intersection D.
डी पे कोई नहीं खड़ा होगा। डब्ल्यू कैन नॉट सी वी और जेड। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यू सीज वी इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड। ये अब अगर ये पॉसिबिलिटी है तो एक्स यू जेड आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल भी सही हो गया। नो टू पीपल आर स्टैंडिंग एट द सेम इंटरसेक्शन। अब आता है कि एक्स यू और जेड स्टैंडिंग ऑन एक्स यू और जेड। एक्स यहाँ आ गया, फिर वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। ये नहीं जम रहा, तो ये पॉसिबिलिटी हटाओ। अब जो तुम कह रहे थे कि यू सीज वी इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, यू सीज वी इन द नेक्स्ट, है ना, ये हो गया। एक्स यू और जेड चाहिए, पर ये ऐसे में एक्स यू और जेड कैसे होगा? ये भी नहीं। यू सी तो होगा तो यही यू सीज वी इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड। ये एक्स हो जाएगा और ई और जेड। डब्ल्यू कहाँ हो सकता है? सो एक्चुअली डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है, पर वाई एक्स को भी देख लेगा ऐसे में। एक्स यू और जेड। वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। अब हाँ ठीक है, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू, अब मे भी फॉलो हो जाए। यू सीज वी, हाँ, डब्ल्यू कैन नॉट सी वी और जेड। डब्ल्यू यहाँ होगा, यहाँ होगा, बट वाई तो देख रहे हैं ना यू और डब्ल्यू को। ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म ही है। अब एक्स यू और जेड आ गए, ये पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर नहीं तो दूसरे उस पर जाएंगे। तो एक्स कैन सी यू एंड जेड तो ये तो ठीक है, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। ये हो सकता है। यू सीज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड। ये हो गया। यू वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू कैन नॉट सी वी और जेड, हाँ। नो, ये तो नहीं है। डी पे नहीं है तो ये नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं होंगे एक्स यू जेड।
अब एक्स यू जेड की पॉसिबिलिटी है कि एक्स यू जेड यहाँ हो सकते हैं, एक्स यू और जेड। अब एक एक नहीं तो शिफ्ट करते जाएंगे। तो एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड, ठीक है। वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। इसको ऐसा करके देखो, डब्ल्यू जेड को ही देख सकती है, वी को। वाई कैन सी शूटर, ठीक है। सही है, ये वाला बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ए? नो वन। हु कैन वी सी? वी कैन सी जेड यू, यू एंड जेड ओनली। What is the minimum number of street segments that X must cross to reach Y? 1, 2, 3. Should a new person stand at intersection D, who among the six would she see? XW, W and X only, WX को देख पाएंगे। तो ऊपर चेक कर लेते हैं सामने हाथ से सही है कि नहीं। तो नो वन एक्स जेड यू जेड डब्ल्यू एक्स। एक मिनट, ये जो लाइन, हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट एक्स मस्ट क्रॉस टू रीच वाई? इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी, एक मिनट देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अब इसमें पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट ना, तो ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, 2। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट पूछा है तो ये होगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि आप देखिए मिनिमम नंबर मैंने क्या गिन लिया, ये वाला 1 2 3, और ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कौन सा है? एक्स से आप यहाँ गए 1 और ये 2, ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम नहीं है। 1 2 1 2 3, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्या है? 1 2, ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो है ये 3 है, और ये जो है ये 2 है, तो ये 2 मिनिमम है, इसलिए ये आंसर है। ये अपना पूरा सेट जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और बहुत जल्दी हो सकता था, पर फिर भी सोचने में बहुत टाइम लग गया, और धड़ा धड़ा अपने गलत भी हो गए, मतलब ऑब्जर्बिलिटीज़। यही चीज़ को जो मैंने किया ये मैं पहले कर लेता, तो ये जो अभी 13-14 मिनट दिखा रहे हैं ये इतने भी नहीं लगते, है ना। तो 3 सेट करने पड़ते हैं आपको। तो अब देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे आप एक्स वाई जी है, ये चला तो चला, वरना क्या किया अपन ने, एक्स वाई जी फिर ऐसे कर लिए, चला चला फिर एक्स वाई जी वैसे कर लिए। इस चीज़ को सोचने में बहुत टाइम लगे। चलिए, थैंक यू।